गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, हिंदी विभाग इंटर प्रभाग मरवारी कॉलेज रांची। बच्चों, मैं पिछले क्लासेस में आप लोगों को इलेक्टिव हिंदी के कुछ पाठे पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं उसके आगे का जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी। तो आज हम सब गोस्वामी तुलसीदास की कविताएं पढ़ेंगे। तो बच्चे, कविताएं शुरू करने से पहले कवि के बारे में कुछ बता दूं, तो ध्यान से सुने। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास के उन महान कवियों में अग्रगण्य हैं जिनकी कविता का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। वे भक्ति काल की सगुन धारा के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने सभी काव्य ग्रंथों में राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव व्यक्त किया है। उनकी कविता के मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। उनका जन्म उपलब्ध अंतः साक्ष्यों और परंपरागत जनश्रुतियों के आधार पर सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था तथा मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में रहते हुए उनका निधन हो गया। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी बताया जाता है। अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, अतः उनका बचपन घोर कष्ट में व्यतीत हुआ। वे भिक्षाटन के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। बाद में उन्हें महात्मा नरहरि दास का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और राम भक्ति का मार्ग मिला। थोड़े ही समय में वे प्रकांड भाषा पंडित तथा शास्त्रज्ञ विद्वान बन गए। उनका विवाह विदुषी रत्नावली से हुआ। पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर गृह त्याग कर अपना मन राम भक्ति में लगा दिया। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद तुलसीदास काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति और लोक जागरण को समर्पित कर दिया। उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बैरवै रामायण, जानकी मंगल, रामलला नहजू, वैराग्य संदीपनी। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख हुई है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि अत्यंत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे लोक जीवन के विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्ति दे सके हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा की घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका प्रमाण शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा का साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। उनकी काव्य भाषा सुगठित, भावानुकूल तथा परिमार्जित है। शैली की दृष्टि से उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक और पद लिखे हैं। मानस अर्थात रामचरितमानस में दोहा चौपाई का विधान है, तो कवितावली में कवित सवय शैली है। विनय पत्रिका और गीतावली में पद शैली है। उनकी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार के साथ ही साथ रूपक, उपमा आदि अलंकार हैं। सत्य तो यह है कि उनकी रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। तो बच्चे, जैसा हमारा पाठ्य पुस्तक में संकलित है, रामचरितमानस का चौपाई और दोहा, उस भरत राम का प्रेम, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रस्तुत चौपाई और दोहा
रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे हैं कि इस प्रेम भाव का भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। तो अब हम लोग कविता की पंक्तियां को देखते हैं। बच्चे आप अपने पाठ पुस्तक निकाल कर और उसकी पंक्तियां को देखें। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ डिवाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहाँ। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊँ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनी से न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहू न किन्ह मोर मन भंगू। तो बच्चे यहाँ हम देखते हैं कि भरत उन्हें वापस अयोध्या लौटाने के लिए किसे राम को वन गए हुए हैं। अपने गुरु वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत श्री रामचंद्र से कहते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के श्री रामचंद्र से कहते हैं कि शारीरिक रूप से पुलकित होकर भरत सभा में खड़े हो गए। कमल के समान सुंदर और आकर्षक आंखों वाले भरत प्रेमाश्रुओं की वर्षा करने लगे, अर्थात वे भाव विह्वल होकर रोने लगे। भरत से पूर्व वशिष्ठ बोल चुके थे, अतः भरत ने कहा कि मुझे जो कहना था वह तो मुनिवर श्रेष्ठ पहले ही कह चुके हैं, इससे अधिक क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मैं तो अपराधी नहीं हूँ, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। भरत कहते हैं कि मैंने तो खेल में भी कभी उनको अप्रसन्न होते नहीं देखा। मैंने तो बचपन में भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, अर्थात श्री राम ने मेरे मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया। मैंने श्री राम की कृपा को भली प्रकार से अनुभव किया है। मैंने तो उनका वह रूप भी देखा है जब वे मेरे हारने पर भी खेल में मुझे जिता देते थे। यहाँ भरत कहते हैं कि मेरी तो स्थिति ऐसी है कि प्रेम और संकोच के कारण मैंने कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला है। आगे की पंक्तियां देखें बच्चे। मैं उनके सामने कभी नहीं बोला हूँ। मेरी स्थिति तो यह है कि प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात मैं तो केवल उन्हें दर्शनों के इच्छुक हूँ। आगे कवि कहते हैं कि भरत ने चित्रकूट की सभा में अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि श्री राम के हृदय में मेरे प्रति प्रेम व स्नेह का भाव था, परंतु विधाता मेरा दुलार सहन नहीं कर सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी राम के बीच अंतर डाल दिया। मुझे आज यह कहना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन पवित्र हुआ है, अर्थात जिसको दूसरे साधु पवित्र माने वही साधु है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधाता या माता को दोष देना भी ठीक
या उचित नहीं है, क्योंकि अपने कहने से तो मैं पवित्र या सज्जन नहीं बन सकता। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा भाव हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। कभी कभी कोदों की बाली से उत्पन्न धान की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थात कोदों की बाली से उत्तम धान नहीं हो सकता। काली घोंघी भी मोती उत्पन्न नहीं कर सकती। कवि का कहने का भाव यह है कि यदि मैं माता को नीच कहता हूँ तो नीच माता साधु सदाचारी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए स्वप्न में भी किसी को दोष देना उचित नहीं। मेरा दुर्भाग्य ही अथाह सागर बन गया है। वे कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में सब प्रकार से विचार किया, किंतु मैं अपनी भलाई का उपाय सोच समझकर हार गया हूँ। मुझे मेरी भलाई का कोई उपाय नहीं सूझता है। एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, वह है गुरु वशिष्ठ सर्वसमर्थ हैं और सीता राम मेरे स्वामी हैं। इन्हीं से मुझे अच्छे परिणाम की आशा है। तो बच्चों, आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर अगले क्लासेस में आगे की पंक्तियाँ पर चर्चा करूँगी। धन्यवाद।